12 जून में मध्य प्रदेश के भी कई जिलों पर ऑरेंज अलर्ट है। हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर की दर्शाई गई है आईएमडी ने, और जोरदार कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। आज देर शाम या रात्रि के समय भी और 12 जून में भी संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन सिर्फ उत्तरी भागों पर। आप ये समझिए कि मध्य दक्षिणी भागों तक भारी बारिश होगी, नहीं होगी। उत्तरी भागों पर जो है कुछ इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर WD का जो असर है वो आपको दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगर दिखलाऊं कि क्यों दिखलाई देगा और किस कारणों की वजह से दिखलाई देगा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि मानसून भी थोड़ा आज आगे बढ़ा है, और यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ बिहार के भागों पर आगे बढ़ गया है। अगले 2-3 दिनों में के दौरान महाराष्ट्र के भागों पर आगे बढ़ेगा। एक तो ट्रफ पंजाब से हरियाणा और उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर पूर्वी भागों से होकर गुजर रही है। दूसरी जो ट्रफ है वो राजस्थान से गुजरात के भागों पर है, तो यहाँ पर भी अलग हवाएं आ रही हैं, यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के भागों पर अलग हवाएं हैं, और इधर से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंच रहा है। ऊपर से WD आया हुआ है, 2 सर्कुलेशन बने हुए हैं, तीसरा सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बादल जो है पंजाब के भागों से बनकर और वे इस तरह से होते हुए यहां से देखिए आपको अच्छे से दिखेगा, यहां से इस एरिया में बादल बनेंगे और यहां से बनते हुए इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगे, यहां पर उत्तरी भागों पर। तो सबसे पहले इन्हीं भागों पर वे हमला करेंगे, यानी कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों से होकर बारिश करते हुए आंधी तूफान के साथ इन भागों पर वे पहुंचेंगे। तो कई जिलों पर यहाँ पर मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और मैं थोड़ा सा आपको अगर यहाँ पर दिखलाऊं तो देखिए, ये जो मॉडल है ये मध्य प्रदेश राज्य का, देखिए यहाँ पर ही जो अपडेट है वो IMD ने दर्शाया है। मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँ, इसको अच्छे से आपको दिखलाई देगा। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के भाग है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि कई भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ 50 से 60 किलोमीटर या 70-80 किलोमीटर तक भी कुछ हवा के झोंके पहुंच सकते हैं, और बारिश की गतिविधियां भी इन जिलों के कुछ भागों पर काफी जबरदस्त होने की संभावनाएं हैं, और मेघ गर्जना काफी जबरदस्त इन जिलों पर होने की संभावनाएं। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी हो सकती है, देखने को मिल सकती है कुछ भागों पर। जबकि यहाँ पर श्योपुर, शिवपुरी, गुन्हा, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, सागर, शाजापुर, भोपाल, और सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्दी, सिंगरौली, महर और कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर और जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पाटुना, नरसिंहपुर के भागों पर भी मेघ गर्जना और कुछ भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां होगी। कहीं पर तेज हवाएं चलेंगी, बादल आएंगे, बारिश नहीं करेंगे, लेकिन कहीं पर वे बादल घने भी बनेंगे और थोड़ी बहुत इन भागों पर बारिश होने की भी संभावनाएं बनेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, 1-2 भागों पर तेज बारिश भी होने की संभावनाएं हैं। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन भागों पर भी चलने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है 12 जून में। 13 जून की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो 13 जून में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं, हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और 14 जून की अगर बात करें, 14 जून में दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना है, मध्य से उत्तरी भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, बारिश की संभावना यहाँ पर थोड़ी सी कम है। और यहाँ पर 15 जून में भी इन दक्षिणी भागों पर ही बारिश होने की संभावना है, मध्य प्रदेश के भागों पर हमें नजर आ रही है। तो आगे के अपडेट अगर देखें तो देखिए यहाँ पर 16 जून की अगर बात करें तो देखिए ये माफ कीजिएगा, ये 16 जून की है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्थानों पर बारिश होगी। 17 जून में भी बारिश होने की उत्तरी और दक्षिणी भागों पर संभावनाएं हैं। 18 जून में भी है, 19 जून में भी है, और 20 जून में भी मध्य से दक्षिणी भागों पर है, और 21 जून में भी बादल वगैरह दिखाई देंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है मध्य प्रदेश के भागों पर। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।